एक सामाजिक तनाव था, जातिवाद था, उसी में लोग उलझे रहे, जिसका परिणाम रहा कि बिहार 1990 से 2000 उनके पिताजी के राज्य में किस तरह से शासन चलता था, किस तरह से प्रशासन चलता था, कैसे लोगों को डराया आपस में लड़ाया जाता था। बिहार की जनता यह सब कुछ भली भांति। तो शाहाबाद आप लोग क्यों हार जा रहे हैं? अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए और 2020 का विधानसभा चुनाव मात्र 2 सीटें जीते आ रहा और बढ़ा रहा। आप सही कह रहे हैं। पिछले 2020 में हमारे एनडीए गठबंधन की हार हुई है, लेकिन इस बार हम शाहाबाद की लगभग मुखिया महासंघ का महामंत्री भी रह चुका हूं। कहने का मतलब है कि जो भी पार्टी द्वारा या जनता द्वारा हमको दायित्व दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है, मगर उससे पहले पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है कि हमारी सरकार बने तो हमारी बने। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश भट्ट जी बैठे हुए हैं और शाहपुर विधानसभा से ये ताल्लुक़ रखते हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। मेरा सवाल पहला ये है कि अगर 90 से देखा जाए तो एक मतलब वो नहीं होता है कि जैसे चलते आ रहा है कि जो भी विधायक बन रहा है 2 टर्म विधायक बन रहा है। 90 में धर्मपाल सिंह बने, फिर उसके बाद 95 में धर्मपाल सिंह बने, फिर 2000 में शिवानंद तिवारी बने, फिर उसके बाद 2005 में जब चुनाव हुआ तो शिवानंद तिवारी बने, फिर उसके बाद 2005 में सरकार नहीं बनती है, विधानसभा भंग हो जाता है। फिर 2005 में मुनि देवी बीजेपी से पहली बार बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलता है। फिर उसके बाद 2010 में भी बीजेपी जीतती है और 15 की बात करें तो फिर राहुल तिवारी आरजेडी से विधायक बनते हैं और 20 में भी बनते हैं। 25 की तैयारी चल रही है, तो 2-2 टर्म कैसे चलता आ रहा है? ये 2-2 टर्म वाली जो बात है, यह इस पे कोई विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं है। इस टर्म में राजद की करारी हार यहाँ निश्चित है और पुनः एनडीए का प्रत्याशी यहाँ प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगा, यह मुझे पूरा उम्मीद है। नहीं, 90 से अब अगर देखिएगा तो क्या जनता शाहपुर की है जो है वो सबको 2 बार मौका देती है कि आपको देख लें कि आप कितना विकास करते हैं, इसलिए 2 बार मौका देती है? क्योंकि लोग कहते हैं कि एक बार में बहुत सारा काम छूट जाता है, तो इसीलिए लोग दूसरा मौका मांगते हैं। तो क्या ये सोच करके शाहपुर की जनता दूसरा बार मौका देती है? 90 के दशक में और 2025 के वर्तमान समय में जमीन आसमान का अंतर है। पहले कोई व्यक्ति शहर बाजार से एक पेपर को पढ़ कर जाता था तो अपने अंदाज में लोगों को समझाता था। आज की स्थिति यह है कि लोग मिनटों अप टू डेट हो रहे हैं। हर नौजवान, हर लोग अपनी समस्याओं का समाधान और हमारा विकास और हमारा देश कैसे आगे बढ़े, इसकी सोच में ज्यादा विश्वास करते हैं। और 90 के दशक में ये बात नहीं थी। 90 के दशक में न शिक्षा थी, न व्यवस्था थी, न सड़कें थी, न बिजली था, न रोजगार था। मतलब कोई भी ऐसा चीज नहीं था जिसके चलते लोग यह समझें कि यह सरकार बहुत अच्छी है। एक सामाजिक तनाव था, जातिवाद था, उसी में लोग उलझे रहे, जिसका परिणाम रहा कि बिहार 1990 से 2005 तक एक जंगल राज में अपना किसी तरह गुजारा बसर किया। तो ये जो 90 से 2005 की बात कर रहे हैं कि उस समय रोजगार नहीं था, बेरोजगारी थी, तो इस समय भी तो वही बातें हो रही है। अब देख लीजिए, जितना भी तेजस्वी यादव का भाषण सुनिएगा या जहाँ भी जाते हैं, चाहे कोई भी यात्रा वो निकालें, उसमें ये कहते हैं कि बेरोजगारी अपने चरम पे है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रीजन में बेरोजगारी मतलब चरम पे है, लोगों का पलायन हो रहा है। प्रशांत किशोर भी आप लोग पे ये कहते हैं कि एनडीए की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है और पलायन हुआ है। विपक्ष को तो कुछ कहना ही है। कभी वे सड़कें की चर्चा नहीं करते, बिजली की चर्चा नहीं करते, राष्ट्र कहाँ से कहाँ गया उसकी चर्चा नहीं करते। और जहाँ तक तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी की बात है, वे उनके पिताजी के राज्य में
किस तरह से शासन चलता था, किस तरह से प्रशासन चलता था, कैसे लोगों को डराया धमकाया जाता था, आपस में लड़ाया जाता था, बिहार की जनता यह सब कुछ भली भांति जान चुकी है। नहीं तो अगर बात की जाए तो 1990 से लेकर के मैं 2025 तक की बात कर रहा हूँ, 25 चल रहा है, इसलिए बीजेपी यहाँ पर पहले संघर्ष करती थी। 2005 में जब बीजेपी जीती तो ऐसा लगा कि चलिए अब ये बीजेपी का गढ़ बन गया है, क्योंकि 2005 के बाद 2010 में भी जीती, मगर 2015 से आप लोग हार रहे हैं, 15 में हारे, फिर उसके बाद 2020 में भी हारे, तो ये 2015 से आप लोग करारी हार हो रही है। 2015 में लगभग 15,000 वोटों से के मार्जिन से हारे, और 2020 में देखिएगा तो 21-22 हज़ार के वोटों की मार्जिन से आप लोग हारे हैं। मतलब जो यहाँ पर जीत हुई है, जो भी जीते हैं, तो मतलब 25 में कैसी तैयारी चल रही है, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ पर कमल खिलाना है, एनडीए के जो भी उम्मीदवार हैं उनको जीत दिलाना है? 2015 और 2020 की हार की समीक्षा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से सजगता से कर रही है। एक एक पॉइंट पे हमारे शीर्ष नेतृत्व का, हमारे अध्यक्ष जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, दिल्ली का नेतृत्व का ध्यान है, और उसी में ध्यान रखते हुए हम लोग एक एक बूथ पे अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। भाजपा के जो विकास कार्य है, जो मोदी जी के विकास कार्य हैं, जो जनहित में तमाम योजनाएं चल रही हैं, सभी बिंदुओं पे आम जन को बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। और आज के समय में विपक्ष को भी कहीं कहने की कोई गुंजाइश नहीं है कि मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में किसी भेदभाव के साथ काम हो रहा है। हमारे में और 1990 और 2005 की सरकार में यही अंतर है कि हम सबका विकास करते हैं, सब पे विश्वास रखते हैं, सबके हित की चिंता करते हैं। पर हम लोग ये कह रहे हैं कि सबके हित की चिंता करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, तो शाहबाद आप लोग क्यों हार जा रहे हैं? अब देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव हार गए, और 2020 का विधानसभा चुनाव मात्र 2 सीटें जीते आ रहा और बढ़ा रहा। आप सही कह रहे हैं। पिछले 2020 में हमारे एनडीए गठबंधन की हार हुई है, लेकिन इस बार हम शाहबाद की लगभग सभी सीट पर जीतने का प्रयास करेंगे और जीतेंगे। आपके मन में भी है चुनाव लड़ने का? ये तो हमारे मन की बात से नहीं होती है, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कब लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगा। कहीं कहीं सर्वे में नाम भी आ जाता है, इसलिए मैं सवाल किया। तो बहुत सारे अखबार और टीवी चैनल मतलब जो है वो सर्वे करते हैं, तो उसमें नाम आ जाता है कि शाहपुर विधानसभा से। देखिए, शाहपुर विधानसभा का सेवा मैं 1990 से कर रहा हूँ। मैं पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के नाते मैं जो भी आज मैं सांसद प्रतिनिधि 11 साल रहा हूँ। 1911 से 2016 तक मैं मुखिया रहा हूँ। मतलब 2011 से 2016 तक, और पूरे बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ का महामंत्री भी रह चुका हूँ। कहने का मतलब है कि जो भी पार्टी द्वारा या जनता द्वारा हमको दायित्व दिया गया, हमारे ऊपर विश्वास किया गया, उसको मैंने बखूबी, ईमानदारी, परिश्रम और उसको अच्छा से अच्छा परिणाम देने का प्रयास किया। बहुत बार ये भी देखने को मिलता है कि लोग इधर से उधर जाने लगते हैं, और लोग टिकट के चाह में रहते हैं, नहीं टिकट मिलता है, तो आप एक ही जगह डटे हुए हैं। तो क्या इस बार भी जिसको भी एनडीए यहाँ से टिकट दे, मतलब जिस पे भी भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करे, उसी को यहाँ पर आप लोग मतलब जीत दिलाइएगा? बिल्कुल। और जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत विचार स्वभाव है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित होते हैं, धैर्य रखते हैं, ईमानदारी और परिश्रम के साथ पार्टी का आदेश का पालन करते हैं। हम टिकट के लिए सब कुछ नहीं करते। मैं तो 2005 से ही टिकट के प्रयास में था, और उस समय मैं सक्रिय राजनीति में और था, क्योंकि सांसद का प्रतिनिधि उस समय था जिस समय पूरे बिहार में विपक्ष का राजकाज था। उस समय मैं शाहपुर की जनता का सेवा किया हूँ, और
टिकट देना नहीं देना पार्टी के ऊपर है। पार्टी के ऊपर है। हम लोग वैसे कार्यकर्ता नहीं है कि टिकट मिलेगा तभी हम पार्टी के हैं। लेकिन शीर्ष नेतृत्व जरूर शाहपुर के ऊपर विशेष विचार करके ही किसी को टिकट देगा, यह मुझे पूरा उम्मीद है और शीर्ष नेतृत्व पर विश्वास है। तो देखिए, कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास है और जिसको भी शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर टिकट देगा हम लोग उसको जीत दिलाएंगे। देखते हैं, क्योंकि 2015 से यहाँ पर आरजेडी की जीत हो रही है। राहुल तिवारी वर्तमान में शाहपुर विधानसभा से विधायक हैं। तीसरी बार के लिए वो दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने विकास किया है, तीसरी बार हमें जनता जीत दिलाएगी। वहीं पर अगर ये कह रहे हैं कि इस बार देखिएगा कि 2015 और 20 वाली स्थिति नहीं है, 2025 में हम लोग उनको हराएंगे। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।